सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बहुपद के बारे में, जो कि क्लास 10 CGBSE से है, क्लास 10 से है। ठीक है, बहुपद सभी लोग अपना अपना बुक ओपन करके रखिएगा, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, ओपन हो गया सभी का बुक? चलिए, तो बहुपद स्टडी करने से पहले सबसे जरूरी होता है इसका फार्मूला याद रखना। तो फार्मूला सभी ध्यान दीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल क्लियर है सभी को? सब बहुपद स्टडी करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है इसका फार्मूला। ठीक है, और फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यहां स्पष्ट है, देखिएगा। भाजक दिया हुआ है और प्लस बीच में गुणा का चिन्ह दिया हुआ है और भागफल दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम भाजक और भागफल का दोनों का जब गुणा कराएंगे तब जाकर के भाज्य जो है उसको हम कटा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल से एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, उसके बाद फिर हम अभ्यास से क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 7 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ मैं यहां पर क्वेश्चन को लिख देता हूं। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 2x³ क्यूब बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, घात 3 रहेगा। x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको किससे भाग देना है? को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल 0 है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए बहुपद। देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन में सबसे पहले एग्जांपल से उठाया हूं, 7वां नंबर का क्वेश्चन। बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। हमें क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। सिद्ध यह करना है कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिएगा यह फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसमें बहुत जरूरी होता है ये भाजक और भागफल। भाजक और भागफल का जब गुणा कराओगे तब जाकर के भाज्य को हम पूर्णतः हल कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, फार्मूला आई होप आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो एक बार मैं फिर बोल देता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, आपके बुक में भी दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हल दिया है, जिसको हमें भाग देना होता है उसको भाज्य बोला जाता है और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोला जाता है। तो यहां पर देखिएगा ये क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो हम दिया है करके लिखेंगे। भाज्य बराबर 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और भाजक क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? पार्टीशन किया जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भाजक को अलग और भाज्य को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाता है भाजक को, याद रखिएगा, यहां पर किसको लिखा जाता है? भाजक को। यहां पर लिखा जाता है भाज्य को और यहां पर लिखा जाता है भागफल को, और नीचे प्राप्त होता है हमें शेषफल। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले देखिएगा भाजक क्या है? x प्लस 2, और भाज्य क्या है? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 क्या है? भाज्य है। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं, यहां पर भागफल लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा सामने अक्षर पद दिखेगा 2x³ है, तो भागफल में यहां पर
ऐसे पद को लेना होगा जिसका गुणा हम भाजक से कराए। फार्मूला आप लोगों ने देखा, फार्मूला क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ठीक है। अर्थात भाजक का गुणा भागफल से कराएंगे तो ये पहला पद हमारा कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसे पद को यहां पर लेना है जिसका गुणा हम x से कराए तो 2x का क्यूब कट जाए। तो क्या लेना पड़ेगा हमें? 2x का स्क्वायर लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 2x का स्क्वायर लेंगे। 2x का स्क्वायर का गुणा अगर हम x से कराते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और x के घात 1, और यहाँ पर x के घात कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, ठीक है। 2x ये 2 एकम 2 हो जाएगा और x के घात 2 है, और यहाँ पर x के घात कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। और आप लोग को एक फार्मूला बताया गया था 9th क्लास में, 1 का घात m गुणित 1 का घात n इक्वल 1 का घात m प्लस n होता है कि नहीं होता? यह फार्मूला आप लोग को फिर से याद आए, 1 का घात m गुणित 1 का घात n इक्वल 1 का घात m प्लस n। तो इस फार्मूला के तहत क्या हो जाएगा? ये x के घात 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2x का क्यूब हो गया। अब 2x स्क्वायर का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर। यानी प्रॉब्लम यहां पर समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़िएगा। अब यहां पर देखिएगा, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है? ये प्लस में है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब किस में है? ये प्लस में है। यहां पर भी प्लस में है, तो यहां सामने में प्लस चिन्ह है तो नीचे क्या लगाएंगे हम? माइनस। यहां भी प्लस है तो नीचे क्या लगाएंगे हम? माइनस लगाएंगे। क्लियर? अब देखिएगा, नीचे में माइनस का चिन्ह लगा दिए, मतलब ये बीच वाले चिन्ह को आपको भूल जाना है। बीच वाले चिन्ह को क्या करना है? आपको भूल जाना है उसका। अब उसके बाद देखिएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा माइनस 2x का क्यूब, सॉरी प्लस 2x का क्यूब और माइनस 2x का क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए, ये प्लस को आपको नहीं ध्यान देना है ना, नीचे माइनस लगा है उसको ध्यान देना है। तो ये 4x स्क्वायर किस में है? माइनस में है। 4x स्क्वायर किस में है? माइनस में है। और ये x स्क्वायर किस में है? प्लस में है। क्लियर है? तो 4x स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है, तो 4x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर को माइनस कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस में अगर सामने बड़ा चिन्ह है और ये छोटा चिन्ह प्लस में है तो भी माइनस होगा। जो भी हो, बड़ा चिन्ह अगर माइनस में रहेगा तो भी माइनस होगा, छोटा चिन्ह माइनस में रहेगा तो भी माइनस ही होगा। यहाँ पर समझ में आ गया? तो 4x स्क्वायर माइनस में है और ये x स्क्वायर प्लस में है, तो 4x स्क्वायर में x को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा जी? माइनस 3x स्क्वायर। सामने में माइनस इसलिए लगाए क्योंकि 4x स्क्वायर जो है x स्क्वायर से बड़ा है और बड़ा चिन्ह को हमेशा लिया जाता है। यानी प्रॉब्लम हियर। अब यहां पर देखिएगा, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x ज्यों का त्यों उतार देंगे और प्लस 2 ज्यों का त्यों उतार दिए। उसके बाद देखिएगा, अब सामने देखिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहां पर ऐसे पद को लेना है कि माइनस 3x स्क्वायर जो है वो कट जाए। तो क्या लेना पड़ेगा हमें? माइनस 3x लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। माइनस 3x का गुणा x से कराते हैं, देखिएगा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। x का गुणा माइनस 3x से कराएंगे तो माइनस 3 और x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब x का गुणा x से कराया जाता है तो x का स्क्वायर हो जाता है और x प्लस x होता है तो ये 2x हो जाता है। ठीक है, जुड़ता है तो 2x होता है और गुणा होता है तो x का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, आगे बढ़िएगा। अब यहां पर 3x का गुणा हम x से कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, और माइनस 3x का गुणा 2 से कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी माइनस 6x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई भी चिन्ह हो, ठीक है, अगर मान लो अगर कहीं 5 है और इसका गुणा 2 से कराएंगे तो 5 दूनी माइनस 10 ही होगा, और अगर 5 गुणित माइनस 2 कहीं है तो भी माइनस 10 ही होगा। समझ में आ गया? अर्थात प्लस का गुणा माइनस से होता है तो गुणनफल हमेशा माइनस में आता है, चाहे कोई भी अंक छोटा हो
छोटा के साथ माइनस लगा हो या बड़ा के साथ माइनस लगा हो, अगर प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है या माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो हमेशा गुणनफल किस में आता है? माइनस में आता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िएगा। अब यहां पर देखिए ऊपर माइनस चिन्ह है तो नीचे क्या लगाना है अपने को? प्लस लगाना है। बहुत बढ़िया। यहां पर भी क्या लगाना है? अब ये बीच वाले चिन्ह को भूल जाइए आप, ठीक है। अब ये माइनस 3x² हो गया और ये प्लस 3x² हो गया। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहां पर 5x माइनस में है, 6x प्लस में है, नीचे को ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो 5x 6x में 5x माइनस किए तो बचा x प्लस 2, ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। अब x को हमें कटाना है तब की स्थिति में यहां क्या लेना पड़ेगा? हमें +1 लेना पड़ेगा। 1 का गुणा हम x से कराएंगे तो ये हो जाएगा x, +1 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा +2। और इस प्रकार यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको नीचे से लेता हूं। यहां पर देखिएगा सामने प्लस का चिन्ह है तो नीचे माइनस लगाना है, सामने प्लस का चिन्ह है तो नीचे क्या लगाना है? माइनस। इस प्रकार प्लस x और माइनस x कट जाएगा, +2 और -2 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचा? 0 बचा। लास्ट में आपको लिखना है अतः भागफल क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 3x + 1 और शेषफल दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, ठीक है। प्रूव्ड, ठीक है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0, प्रूव्ड। और यही क्वेश्चन में बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि शेषफल 0 प्राप्त हो। डू यू अंडरस्टैंड? सभी लिख सकते हैं। यदि कहीं पर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? लिखेगा या फिर सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब अभ्यास से स्टडी करते हैं। चलिए अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम प्रश्नावली से लेंगे। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया वो उदाहरण से लिया हुआ था। अब हम प्रश्नावली से लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुपद x² - x + 1 को x + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन दिया है x² - x + 1 को x + 1 से भाग देना है। तो यहाँ पर जिसको भाग देना है वो भाज्य कहलाएगा। तो भाज्य में क्या चीज है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको दिया हुआ है करके हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा भाज्य दिया हुआ है x² - x + 1 और भाजक दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है। क्लियर? चलिए इसके बाद सबसे पहले हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ले लिए हैं भाज्य x² - x + 1 और भाजक है x + 1। हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि पूर्व में आप लोग को बताया गया था, भाजक को यहाँ पर लेना होता है x + 1 और भाज्य को यहाँ पर लेना होता है x² - x + 1। इसका फार्मूला आप लोगों को याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला के आधार पर देखिएगा भाजक और भागफल ये दोनों को क्या करना होता है? हमें गुणा कराना होता है, तब जाकर के भाज्य हल होते हैं। तो यहाँ हमें ऐसे पद को लेना होगा जिसका गुणा हम x से कराए तो x² कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा x का गुणा x से अगर हम कराते हैं तो x का स्क्वायर होता है और x + x = 2x होता है। तो x का गुणा x से कराएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x का गुणा +1 से कराते हैं तो यह हो जाएगा +x। फिर सामने प्लस चिन्ह है तो नीचे माइनस लगाएंगे, प्लस चिन्ह है नीचे क्या लगाएंगे? माइनस। अब यहाँ पर बीच वाले चिन्ह को हमें नहीं ध्यान देना होगा तो ये हो जाएगा +x² - x² कैंसिल हो जाएंगे और -x - 2x हो जाएगा +1, जो कहते हैं उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस का जब योग होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस योग होता है लेकिन चिन्ह उसका माइनस का ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर ऐसे पद को लेना होगा कि 2x कैंसिल हो जाए। तो जनरली सी बात है यहाँ x दिया है तो हमें -2 लेना पड़ेगा। -2 का गुणा हम x से कराएंगे
तो -2x हो जाएगा। अब -2 का गुणा +1 से कराएंगे तो -2 हो जाएगा। माइनस चिन्ह दिया है, नीचे हम प्लस लगाएंगे, माइनस दिया है, नीचे हम प्लस लगाएंगे। इस प्रकार 2 -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे और ये +1 और +2 +3 हो जाएगा। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3। नीचे में लिखेंगे, अतः भागफल x - 2 शेषफल 3 आंसर। सभी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सभी नोट करते जाइएगा। चलिए आगे स्टडी करते हैं। प्रश्नावली 1 से दूसरा क्वेश्चन है 6x² - 5x प्लस x को 2x - 1 से भाग देना होगा। सभी अपने बुक में देखते रहिएगा। ठीक है, जब कभी भी आप लोग को स्टडी कराया जाता है, बुक्स ओपन करके बैठिए ताकि आपको क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आए कि दूसरा नंबर को आपको बताया जा रहा है और प्लस क्लियरिटी भी होते जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो देखिएगा 6x² दिया हुआ है भाज्य, 6x² भाज्य दिया है -5x + 1 को 2x - 1 से भाग देना है तो ये भाजक कहलाएगा। ठीक है, भाग देकर भागफल एवं शेषफल जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे बिल्कुल वैसे दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं, लेते हैं भाजक। हम सबसे पहले 2x - 1 दिया हुआ है और भाज्य दिया हुआ है 2x² - 5x + 1। अब यहाँ पर ऐसे भागफल को लेना होगा जिसका गुणा 2x से कराए तो 6x² कर जाए। तो क्या लेना पड़ेगा? जनरली से बात है, 6 दिया हुआ है तो यहां हमें लेना पड़ेगा 3x। 3x का गुणा 2 से कराएंगे तो 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा और x का गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर। 3x का गुणा -1 से होगा तो -3x हो जाएगा। पूर्व की भांति सामने प्लस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। विपरीत चिन्ह को हमेशा क्या करना है? नीचे में लगाना होता है। ठीक है, +6x² - 6² कैंसिल हो जाएंगे। अब +3x - 5x है, -5x में 3x को माइनस करेंगे तो बच जाएगा -2x। अब यहाँ पर ऐसे पद लेना है जिसका गुणा 2x से कराए तो -2x कट जाए। तो सिंपल सी बात है, हमें लेना पड़ेगा -1 लेंगे तो -1 का गुणा 2x कराएंगे तो ये हो जाएगा -2x और उससे पहले ये +1 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, -1 का गुणा अब -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस का जब भी गुणा होता है गुणनफल प्लस में प्राप्त होता है। ठीक है, माइनस माइनस का जब भी गुणा कराया जाता है माइनस गुणनफल प्लस में प्राप्त होता है। अब यहाँ लगेगा प्लस चिन्ह और यहाँ पर लगेगा माइनस चिन्ह, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। लास्ट में अतः भागफल 3x - 1 शेषफल 0 आंसर। सभी नोट कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कभी भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया है उसको दिया है करके लिखिएगा, भाज्य कौन है और भाजक कौन है स्पष्टता आपको सभी जगह बताते जाना है। रूल बाय रूल अगर आप लिखते हैं मैथ्स को तो कहीं पर भी नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं रहता है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए अब आगे हम स्टडी करेंगे। अब सभी नोट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम तीसरा प्रश्नावली 1 से तीसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1 से तीसरा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम प्रश्नावली 1 से तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। सभी लोग अपने अपने बुक में देखिएगा। बहुपद 2y³ + 4y² + 3y + 1 दिया है, उसको y + 1 से भाग देना है और भागफल प्लस शेषफल ज्ञात करना है। तो भाज्य है 2y³ + 4y² + 3y + 1 और भाजक दिया हुआ है y + 1 अर्थात y + 1 से हमें क्या करना है? उसको भाग करना है। तो हम y + 1 ले लेते हैं भाजक, फिर लिया जाएगा 2y³ + 4y² + 3y + 1। क्वेश्चन एक बार मैच कर लीजिएगा, 2y³ 4y² 3y + 1।
चलिए आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर भागफल को लेंगे, ऐसे पद को लेंगे जिसका गुणा हम भाजक से कराए तो भाज्य कट जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ 2y का क्यूब दिया है, यहाँ पर y दिया है, तो 2y का स्क्वायर लेंगे, तो 2y का स्क्वायर का गुणा इससे कराते हैं तो ये 2y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2y स्क्वायर का गुणा 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y का स्क्वायर। सामने प्लस है माइनस लगेगा, प्लस है माइनस लगेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस में हो गया, 4y का स्क्वायर में 2y स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2y स्क्वायर, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस चिन्ह बड़ा है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बड़ा चिन्ह को हमें लेना होता है। प्लस 3y ज्यों का त्यों हम उतारेंगे प्लस 1। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे पद को लेना है जिसका गुणा हम y से कराए तो 2y स्क्वायर कट जाना चाहिए, तो प्लस 2y को लेंगे तो 2y का गुणा y से होगा तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2y का 1 से होगा तो प्लस 2y, प्लस माइनस। अब उसके बाद फिर ये प्लस में है और ये माइनस में, 2y स्क्वायर कट जाएंगे, 3y और ये माइनस 2y है तो 3y में 2y गया तो केवल y बचेगा, प्लस 1 ज्यों का त्यों। अब यहाँ ऐसे पद को लेना होता है, प्लस में है तो प्लस पद ही लेंगे, ऐसे पद को लेना होता है कि 1 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर लेंगे हम 1, तो 1 का गुणा y से होगा तो y हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस, तो ये टोटल दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। अतः भागफल 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 0 आंसर। ठीक, स्टेप बाय स्टेप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।